महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया। अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसीलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा। हमें जाग कर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना। तब मैं पहरा दूंगा और तुम कुछ समय के लिए सो जाना। कृष्ण ने सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गया। इसके बाद कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनके सामने नजर आती है। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह से डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। क्या हुआ? भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और जो राक्षस था वो और विशाल हो गया। इसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डर से कांप उठे और अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस और भी ज्यादा बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे। उस पर विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर जोर से चीख पड़े, कृष्णा, और चीखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज को सुन करके कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दी थी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ, तुम इस तरह से चीख क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ कृष्ण ने साहस करने के कारण उसका आकार जो राक्षस का था वो और बढ़ गया था। कृष्ण का आकार बढ़ गया था और राक्षस का आकार कुछ घट गया था। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था और घबरा नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बढ़ गया, जबकि राक्षस का आकार और छोटा हो गया था। जब जब कृष्ण नहीं डरते उनका आकार बढ़ जाता और राक्षस का आकार घट जाता। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे। फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था? राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में रखकर अपनी छाती से बांध लिया और फिर कमर में खोस में रख दिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। इसके बाद वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले कि पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने के लिए आया था। बहुत जोर जोर से चीख रहा था। रुको रुको, बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने कहा। अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाया। बोले, कहीं तुम इसी राक्षस की तो बात नहीं कर रहे हो? यही राक्षस तो रात में नहीं आया था। हाँ, यही वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़े आकार का था। ये इतना छोटा कैसे हो गया?
बलराम ने आश्चर्य से श्री कृष्ण जी से ये बात पूछी। तब कृष्ण जी बोले, जब जीवन में तुम किसी भी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिससे कि तुम डरते हो, जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बहुत बड़ी प्रतीत होती है और तुम पर नियंत्रण कर लेती है। लेकिन जब तुम उस मुसीबत का, उस चीज का सामना करते हो, तो जिसका सामना तुम्हें करना है वो तुम उस चीज को से बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित कर लेते हो। जिससे तुम डरते हो वो तुम्हें नियंत्रित करती है और जिसे तुम नहीं डरते हो उसे तुम नियंत्रित कर लेते हो। इसीलिए किसी से डरना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं। अगर हम इन चुनौतियों को टालते हैं तो ये और बड़ी हो जाती हैं। आखिर में तो कंट्रोल करने से ही चुनौतियां कंट्रोल में आती हैं, उन पे काबू पाया जाता है। इसीलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि ये कोई बहुत बड़े राक्षस का रूप ना ले सकें और हम इन पर काबू पा सकें। इस प्रकार चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए ताकि वो छोटी हो जाएं।